मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे साथ बहुत खूबसूरत स्टार्स यहाँ मौजूद हैं अपने लफ्ते जिगर के साथ। देखिए, आप इसको प्यार से क्या कहती हैं? जैसे कभी कोई जानू, बबलू, गुड़िया? इसको हम मियाँ कहते हैं। मियाँ मियाँ। सुने तो एक दफा हम अपार्टमेंट्स में थे, सीव्यू में। हाँ। तो हम ग्राउंड फ्लोर में थे। हाँ। तो हमारा जो गार्डन वार्डन था, तो ये अंदर थी कहीं। मैंने कहा मियाँ जान आ जाओ ना, मियाँ जी आ जाओ। तो ऊपर वाली कहती है, मैंने कहा आज अपने मियाँ को बड़े प्यार से बुशरा बुला रही है। मैं तो हैरान कि आप इतनी जोर जोर से बुला रही हैं, लाड़ियाँ कर रही हैं। और ये अंदर थी, मैंने कहा मियाँ जानू आ जाओ मियाँ। इसको मियाँ कहते हैं। मियाँ, मीरा का निकनेम मियाँ है। यस, मीरा का निकनेम क्या है? यशो। यशो। ज्यादा प्यार आता है तो कोई इसकी चिड़ है कि मुझे ये ना बोला करे भैया? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है? कुछ कहते भी नहीं है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा प्यार आता है तो मम्मा कहता हूँ। अच्छा, क्या बोलती है? पकोड़े वाली नाक। क्या कह रही है? अम्मी बोलती है पकौड़े वाली नाक। प्यार में तो नहीं कहती हूँ, प्यार में। अम्मी का वैसे प्यार ऐसा ही हो सकता है। तुम्हारी फरीदा जो है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो ऐसी प्यार करती। जवेरिया, इसके बारे में बताओ, क्या है इसका निकनेम? बचपन में अंजू गंजू था। अंजू गंजू? हाँ, क्योंकि गंजी रहती थी ज्यादा। नहीं, क्योंकि वो गोल्डन गोल्डन बाल थे तो नजर नहीं आते थे सर पे ना। और इतना बड़ा सा सर था इसका, तो अंजू गंजू थी। हाँ। तो इसके दादा इसको हमेशा अंजू गंजू कहते थे। और उस वक्त ना नई नई फिल्म आई थी गॉडजिला। अच्छा। और इसका नाम था अंजिला। हाँ। तो ये अभी तक गॉडजिला है, मतलब मेरे फोन में भी शी इज गॉडजिला, एवरीवेयर गॉडजिला। एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट, यू नो राइट? आपको पता है शी इज गॉडजिला। मिन्ना का क्या निकनेम है? मिन्ना का तो नाम भी वैसे छोटा मिन्ना का है। नाम भी छोटा है। हाँ। और मुझे इतना शौक था निकनेम्स का। आई रियली बिलीव इन निकनेम्स। कोई कहता ना निकनेम नहीं रखने चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, रखने चाहिए। हाँ। ज्यादा नाम हो और एक कुछ लोगों का नाम अलहदा हो, कुछ और लोग हों जो फर्क नाम से बुलाएं। पर मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं कुछ सोचूं, मगर ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूं ना, तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा। बट इसको हम मिन कहते हैं, मिनी कहते हैं। इसकी बचपन में क्या कहते थे? क्योंकि ये गपलू गपलू थी, तो बचपन में आपने से कुछ नहीं कहा मेरा गपलू या मेरा कट्टो या कुछ इस तरह? नहीं, बहुत यही सब कुछ कहा होगा। मिनी, मिन। बट अब जब मुझे इस पे बहुत प्यार आता है, अब तो खैर नहीं आता आजकल। जब ये पढ़ने गई थी तब मुझे याद आता है। हाँ, मेरा ख्याल है लड़कियां जब दूर होती है ना माओ से, तो तब कनेक्शन जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शादी के बाद वैसे अम्मी आके बहुत याद आती है, कदर बढ़ जाती है ज्यादा। तो व्हेन शी वाज स्टडीइंग, तो तब मुझे इस पे बहुत प्यार जब कभी आता था, तो फिर मैं इसको गुड़िया कहती। दैट्स माय फेवरेट वर्ड। मैं किसी भी लड़की को जब मुझे उससे बहुत प्यार आए तो मैं उसको गुड़िया कहना चाहती हूँ। अच्छा, अम्मी को क्या कहती हो? अम्मी कहती हो, माँ कहती हो, मम्मा कहती हो? अम्मा। और यहाँ जवेरिया को क्या कहती है अंजला? माँ, मम्मा, बहुत शुरू में मामी। हाँ। और अब मामी बोला। मामी बोला था। हाँ। और अब जाके कभी कभी जब ये किसी से बात करी होती है और मैं इनको कहती हूँ माँ माँ माँ, और ये नहीं सुनती, मैं कहती जवेरिया। हाँ जी। अब्बू को क्या कहती है? प्यार। क्या प्यार आते तो अब्बू क्या कहते? बाबा। और जब बहुत प्यार है तो बाबा। हाँ, मेरे बाबा मान जाए तो इसी तरह। जब बहुत प्यार है तो बाबा आप कब आएंगे? खुद रखा था शुरू में। क्या? ये इनसे को पूछा था कि आपका नाम क्या है? हाँ। तो ये कहती अमियम। 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 और आपने इसका निकनेम क्या रखा? यशु। यशो। बस। अच्छा, या मीरा क्या कहती है अपनी मम्मा को प्यार से? अम्मा कहते हैं बच्चे। हाँ। अब मेरे नवासे भी अम्मा कहते हैं। सभी अम्मा, पूरा खानदान अम्मा कह रहा है। बच्चे आजकल के अम्मा पे ज्यादा अम्मा बाबा, चाचा, मामू। हाँ। पहले एक जमाना था जब लोगों ने शुरू किया था आंटी अंकल कहना ना। हाँ। खाला को भी आंटी, फुप्पो को भी आंटी। हमने तो अपने बच्चों को कहा चाचा, मामी, फुप्पो, खाला, सब। तो वो अब ये इनके जब से ये पैदा हुआ तब से ट्रेंड जैसे आप लोगों के भी घरों में है, तो वो चीजें बड़ी अच्छी हैं। भाई अच्छी लगती है। अंजिला के लिए तो मेरी जितनी दोस्त है ना, वो सब खाला है। अच्छा, आप लोग हैं स्पोर्टी? नॉट रियली। नहीं लगती मुझे। नहीं। हमारे घर में कोई क्रिकेट भी नहीं देखता। कोई क्रिकेट भी नहीं देखता? कोई भी नहीं। और तुमने कभी रेस भी नहीं लगाई, दौड़ नहीं लगाई कभी स्पोर्ट्स स्कूल में जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स डे पे होता था, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर। तभी जब भी हम एक्टिविटीज करते हैं ना, सबसे ज्यादा जान बुशरापा की जाती है। क्या है वो? बारे फुड़वाओगी, भिंडी और सब्जी का क्या है? हाँ, नहीं भाई, मुझे बैठ के बातें हम लोग क्या, मैं कहती हूँ हम सब गपौड़े लोग हैं। हाँ, गप्पे का। और एक दफा, अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एक दफा हमने एक शो किया, न्यू ईयर का शो था शायद, नए साल का शो था, और इसमें खाली बुशरा आपा और रुबीना आपा थी। मुझे
अंदाजा भी नहीं था कि सीढ़ी पे चढ़ जाएंगी वो रखने के लिए। ये चढ़ जवान हूँ, आपने टाइटल ऐसे देखा, हमें जोश आ गया। अरे आपको ये कहा था कि आप मुझे डेयर करोगे तो फिर तो मैं कर दूँ। अरे वही तो सीढ़ी पे ऊपर तक चढ़ गई और वो हरा दिया और बुशरा स्पोर्ट में। आई सेड आई एम नॉट द स्पोर्टी टाइप, हाँ। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे ये आप चढ़ नहीं सकती, तो बस फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं, लेकिन मैं बचपन में रोक नहीं साइकिलिंग करती थी, स्विमिंग भी करती थी। ये मैं, अच्छा आप हाँ, सारा दिन साइकिल भी होती थी यूं, हाँ। और स्विमिंग भी करती थी, मगर वो इसलिए नहीं कि मैं फिट रहना चाहती, मुझे मजा आता था। शौक। मुझे शौक था। शी वॉक्स अभी भी हाँ, वॉक walk तो रेगुलर जरूरी, 6 महीने नहीं। अभी तक आप लोगों से कुछ ऐसी चीज करवा रही हूँ जो थोड़ा सा आप लोगों को सोफे छोड़ के उधर नीचे उतरना पड़ेगा, मुकाबला होगा बीच में। आइए देखते हैं कि इस वक्त जान साहब जीतते हैं अपनी बेटी के साथ या फिर जवेरिया जी। यहाँ से गुब्बारे पिक करने, यहाँ से गुब्बारे पिक करके एक गुब्बारा को बीच में रख के, और ये इसको हाँ ऐसे यहाँ पकड़ना है, उसके बाद और ये इसी को खींचना बैलेंस करके ले जाना है और इस बकेट के अंदर कील लगी हुई है, इस कील के ऊपर बलून को रख के इतनी जोर से दबाना है कि वो फट जाए और उसके अंदर जो बंटिंग्स मौजूद हैं वो इस टोकरी के अंदर जमा करनी है। जिसने भी ज्यादा बंटिंग्स जमा की वो होगा विनर। रेडी गेट सेट गो। साफ जाहिर है कि यशमीरा और शब्बीर जान की बंटिंग ज्यादा है। रेडी गेट आप एक सेट हाथ से पकड़ना। गो। जीता कौन है? मिना और रुबीना आपा। अच्छा कौन सी ऐसी बात तुम करती हो कि अम्मी को कर दिया तो अम्मी नाक पे फौरन गुस्सा? उनके कमरे की कोई चीज अगर इधर से इधर हो गई तो ये जबरदस्त गुस्सा। यहाँ से यहाँ रख दी, लेकिन मतलब बाद में नोटिस करेंगी, फिर कहेंगी कि वहाँ से क्यों उठाया था, अभी क्यों नहीं किया था। मतलब अगर कोई जूस का ग्लास जो है वो मेरे सोफे के ऊपर रखेगा तो क्या मैं कहूंगी ना आपने बेटा यहाँ यहाँ भी रख रखा लो, था? हाँ यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, देखो निशान पड़ जाएगा। यहाँ रख लेगा कोई खाना तो मैं कहूंगी बेटी वो टेबल आ गया। अब तो कभी कभी आते हैं क्योंकि मैं भी घर में नहीं होती और ये भी बिजी है। हाँ। और यशमीरा को पता है क्या कि अब्बा को किस बात पे गुस्सा आता है, और गुस्सा लाना हो तो क्या करेगी यशमीरा? फौरन गुस्सा आ को जाएगा। किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अम्मी को आता है। अम्मी को किस बात पे गुस्सा? अगर अम्मी से पूछूंगी मैं कहीं स्लीप ओवर कर सकती हूँ, हाय फिर गुस्से। और अगर अब्बू ने इजाजत दे दी तो अम्मी मान जाती है? नहीं, अम्मी वो इजाजत देंगी तो अब्बू मानेंगे। रुबीना आपा को किस बात पे गुस्सा आता है? ना ये तो तुम्हें पता ही होगा किस बात पे। मिना की किस बात पे गुस्सा? मेरी किस बात पे? और हमेशा से आता है? किस बात पे गुस्सा? सोचो। नेल बाइटिंग पे आता था एक एक जमाने जमाने तक, हाँ, मेरे ख्याल से 6 साल पहले तक, फिर अच्छा। वो अपने आप ही चली गई। और उसके बाद अब हमारे पास एक कुत्ता है, हाँ। उसको सोफे पे चढ़ाने पे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि मैंने उसको हर जगह बेड पे चढ़ाना सिखा दिया है, सोफों पे साथ बिठाना करता है। तुमने डांट पड़ती है कि तुमने इसे बिगाड़ा, इसे ठीक करो। मैं कहती छोड़े इसे ठीक, क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकता, अब वो बिगड़ चुका है। अब वो बिगड़ चुका है। इतनी मजे की बात है हो रही कि मैं दिल नहीं चाह रहा कभी ब्रेक पे जाऊं मैं, लेकिन जाना तो है, इश्तिहार जो देख रहे हैं आप। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं बुशरा अंसारी से उनकी मीरा के साथ, रुबीना अशरफ से उनकी मिना के साथ, शब्बीर जान से उनकी यशमीरा के साथ और जवेरिया से उसकी अंजला।
बैंक पाकिस्तान आप सब लोगों को जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर है, उन सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। अच्छा, फोन पे कौन लंबी बात ज्यादा कर सकता है? अम्मी की बेटी। ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपको आंसर नहीं अब क्योंकि एक आप समझ रहे इकबाल अंसारी खामोश इंसान। बिल्कुल, मतलब इवन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ज्यादातर हम टेक्स्ट पे बात करते हैं, अब फोन पे उतनी नहीं होती है, लेकिन फोन आई थिंक नेचुरली मजा ज्यादा आता है। पहले क्या होता था, हुमैरा से 1 घंटा बातें हो रही है, हम लोग हार्डली कभी 10 दिन में बात करते हैं। यहाँ पे कौन फोन पे बात? हम बातें आप दोनों में से कौन ज्यादा करते हैं? ज्यादा आई थिंक ये फोन आई एम नॉट अ फोन फ्रीक। मैं फोन टॉक ऑन द फोन आई डू, बट मैं कोई हर वक्त फोन के ऊपर नहीं लेते। यहाँ अम्मा फोन पे ज्यादा, यहाँ बेटी फोन पे ज्यादा है? बेटी बेटी। अच्छा, यहाँ कौन है? अब्बा की नॉट बेटी। टॉकिंग बट यू टेक्सटिंग और समथिंग ऑल द टाइम। जी ज्यादा बात नहीं करते फोन पे, इनके पास फोन होता है हर हाँ। वक्त। वो टीन टांग जो चल रही थी ना, वो अलग चल रही होती है हाँ। व्हाट्सएप पे या किसी इंस्टाग्राम तो पे। ज्यादा कौन यूज करता है फोन? यही लोग कर रहे होते ये लोग ज्यादा। ये और अर्दिल दोनों बहुत यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, और अगर अम्मी कभी मैसेज करने भी की कोशिश करें तो पता नहीं क्या लिखा हुआ होता है, लाइक वर्ड्स नहीं होते वो, स्पेलिंग उल्टी सीधी नहीं लिटरली वर्ड्स नहीं होते, पता नहीं क्या होते, HDGUXY। यहाँ फोन किसके पास ज्यादा होता है? दोनों के पास। दोनों के पास बराबर ही होता है। शुरू वहां से हुआ था कि आई यूज्ड टू यूज मैं चिढ़ती इस बात पे हूँ कि जब हम लोग फैमिली में जाते हैं ना हाँ। स्पेशली, तो जब ये फोन पे उस वक्त लगी होती है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी ये मैं सारी बातें क्यों कर रही हूँ मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अब चेंज हो जाएंगे, यानी कि मीरा हो जाएगी बुशरा आपा और बुशरा आपा हो जाएंगी मीरा, रुबीना आपा हो जाएंगी मिना और मिना हो जाएगी रुबीना, और अंजिला वाइस वर्सा इसी तरह। शबीर भाई ये बन जाएंगे वो तो है। और आपने एक दूसरे से फोन पे बात करनी है। ठीक है। ठीक है। हाँ, हेलो अम्मी। हाँ, अम्मा कहाँ हैं आप? अच्छा रुको एक सेकंड, मेरा एक फोन आया हुआ है। अच्छा। आपको तो पता नहीं है, आपको मेरे आज सुबह आप को अच्छा morning सुने, show पे आपके गई घर क्या थी। पका हुआ है अम्मा? और फिर मैंने ये किया था कि वो मेरी रात को इतनी लेट हो गई थी रिकॉर्डिंग कि वहाँ से आते आते मेरा गला बैठ गया। अच्छा, सुने ना, तो मेरी आज इतनी ज्यादा आपने मेरे पकाया क्या है? दो जगह आपके मुझे घर क्या जाना पका है, हुआ है? मुझे पहले सैर पे मेकअप करवाना है, फिर मैंने अपने बाल डाई करवाने हैं, और फिर मैं ये करूंगी कि फिर वापसी पे अगर टाइम होगा ना तो 10 मिनट के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन आप और बताएं फिर अपने मैं घर पका हुआ मिलूंगी क्या है? अच्छा बताएं भुरिया कैसी शीशे के आलू गोश्त बना के भेज दे। हाँ, अच्छा क्या रोटी? ठीक है। हाँ, अम्मा मैं भेज क्या दूँ। रोटी भी बना दे गरम गरम? हाँ ठीक है, मैं भेज हाँ, देती और हूँ। उसको कहें ओके, कि अच्छा, साथ अच्छा, में मैं जा रही हूँ, आलू बाय। कीमा बना दे अमान के लिए। अच्छा जबरदस्त। और इधर फोन आता है तो सिर्फ ये आपके घर क्या पका हुआ है? आलू गोश्त नहीं, बनवा दे। क्योंकि वो मुझे वो पता- उसने आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच और रही ये थी I think even इनकी फ्रेंड्स को पता है कि ये ऐसे ही होता है। एक 5 मिनट के अंदर आपको एक हफ्ते की और कोई आवाज मारो तो सीन तैयार पूरी है, रिपोर्ट आ जाएगी। सीन तैयार है, सीन तैयार है। अब जो है शब्बीर भाई बन जाएंगे यशमीरा और यशमीरा बन जाएगी अब्बा। बाबा जी बेटा, बाबा कब आएंगे? देखते हैं बेटा, जब काम खत्म होगा तब आऊंगा। ओ बाबा जल्दी आए ना। जब काम खत्म होगा तभी आऊंगा ना बेटा। बाबा आ जाए ना, वो अम्मा ने बहुत अजीब किया हुआ सारा घर में ना। क्या किया अम्मा ने बेटा? अरे बाबा आपको तो पता है अम्मा का, अम्मा तो बस हर छोटी छोटी बात पे तो कर रही है। एक मिनट बाबा। हेलो, हाँ आई कॉल यू। हाँ बाबा वो अम्मा जल्दी आए, वो बात सुनिए बाबा, मैं ऑर्डर कर दूँ? हाँ बेटा ऑर्डर कर लो। बाबा भैया के लिए भी? जी बेटा कर लो। तो वो अम्मा फिर नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, मैं समझा लूंगा उनको। आप कहाँ समझाते हैं, वो आपको समझाती रहती हैं। तो बाबा मूवी में चलते हैं। अच्छा बेटा, जब आऊंगा फिर देखेंगे कब चलेंगे। क्या आऊंगा देखूंगा हर वक्त, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता हमारे लिए। खुद आप ही चल रहा होता। हाँ अम्मा कहाँ है? मैं ग्रोसरी लेने गई हुई हूँ। क्यों? ग्रोसरी लेने के जाने की क्या जरूरत थी? कीमा खत्म हो गया था, खाना पकाना था, मैंने खाना नहीं खाया अब तक। तो मैंने कपड़े उठाने थे, तो आप आके मुझे अगर ले जाती कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि वो मैंने नादिया से बात की थी और नादिया कही थी यू कैन कम एंड पिक अप क्लोथ्स एनी टाइम, तो मैं अभी जाऊंगी। तो मुझे अभी जाना है, अभी आप मुझे लेके जाएं वहां नादिया के, वहां से कपड़े उठाऊंगी और चेक करूंगी, पहन के देखूंगी और फिर आ जाएंगे। मेरी गाड़ी में कीमा पड़ा हुआ है, कीमा खराब हो जाएगा। तो अम्मा
तो कोई बात नहीं, आप आ जाएं, खैर है, कुछ नहीं होगा। जल्दी क्या आपको? 4 बज रहे हैं, मैंने घर लेके जाना है कीमा, खाना पकवाना है, रात के लिए सब रेडी करना है, कैसे आ जाऊं मैं? ठीक है, तो फिर मैं करीम कर लेती हूँ। अच्छा, यूजुअली हाँ मैं इनको कॉल करती हूँ, ये मुझे कॉल नहीं करते। अच्छा। 8-8 दिन भी अगर ये कहीं है तो मैं ही कॉल करूँ। चलो जी अंजला तुम कॉल करो, हाँ मतलब जवेरी आप कॉल करें। हेलो, जी मम्मा। मेरी बात सुनो, किधर हो? माम वो मैं ना अच्छा मुझे बताओ, घर पे हो या नहीं हो? नहीं मैं आदिल क्या कर रहा है? आदिल क्या कर रहा है? माम आई एम आउट। You're out? अच्छा, क्या लेने के लिए गई हो? नहीं माम, मैं ईमान के साथ बाहर आई। ईमान के साथ? तुमने मुझसे पूछा नहीं था जाने से पहले? माम आपको मैंने कल बताया था नहीं, कि मैं- मुझे कल बताने की जरूरत नहीं है। आज क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? माम आई टोल्ड यू माम। No, you didn't. No, स्क्रीमिंग you माम। didn't tell me. माम No. स्टॉप स्क्रीमिंग No, माम। I'm not screaming. I'm not screaming at you. माम यू आर। I'm not. ओके, एवरीबody कैन हेयर योर वॉइस। I don't care. माम। कोने में जाके मुझसे बात करो। माम प्लीज, यहाँ पे सब लोग है। यू एम्बैरेसिंग मी। I don't care if I'm embarrassing you. मेरी बात सुनो, वापस घर जाओ फौरन। बगैर बताए मुझे आ जाती हो हर मॉम जगह। calm down। नहीं, I'm not gonna calm It's down. okay. Go home. Mom, Go home Mom, right now. हमारी conversations and they're very very like brutal. So वाह वाह बुरी बात। ईद है क्योंकि, और जाहिर है बकरा ईद है, तो वो एक्साइटमेंट हर किसी के घर में होती है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हमारा बकरा 1 हफ्ते पहले आना, 1 हफ्ते पहले आना है। अच्छा, तो ये ईद पर थोड़ा सा मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि खुशियां भी होती हैं, सब चीजें होती हैं, हाँ। कुर्बानियां भी होती हैं। तो कुछ लोग भी होते हैं जो अब अचानक चले जाते हैं हम में से, हमें उनको भी याद रखना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत करे। मैं खास तौर पे अमजद साबरी को इस वक्त याद करूंगा। हाय इस ईद पे मैं बहुत उनको मिस कर रहा हूँ। हाय याद है हमने रुबीना के घर में खाना था। जी जी बिल्कुल। और वो आए थे और बहुत बड़े अच्छे अच्छा किशोर था। के गाने, फिर शबीर भी थे, मैं भी थी। मतलब उसके साथ के सारे लम्हात हमें ऐसे याद हैं जैसे हम ये इस ईद पे पहली ईद बहुत होगी मिस कर बकरा रहे हैं। ईद उनके बगैर। हाँ जी, तो उनके घर वालों के साथ भी हमारी सारी मोहब्बतें जो कुछ बहुत है, बहुत दिल दुखी है, बहुत दिल। अल्लाह उससे गनी के रहमत करे। आमीन सुबह आमीन। तो वो ऐसे मौके पे मुझे कुछ थोड़ा सा याद आता है तो मैं जिक्र करना, कुछ दिल थोड़ा हल्का होता है जिक्र करने हाँ, से। वो एक उसका जगजीत का है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे याद आते हैं जब लोग। माइक दीजिएगा बेटा। इजाजत है? जी जी बिल्कुल। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां जब इंसान थे, मैंने वैसे इंसान देखे स्माइलिंग फेस। देखे ही नहीं। डाउन टू अर्थ। जनाजे पे लाखों आदमी का मजमा था। हाँ जी, मैंने इतना मजमा नहीं देखा कभी। उसके मरने के बाद लोगों को पता चला था कि कितना बड़ा आदमी है। सही बात। और उस मजमे में जितने लोग थे ना, उनके जुबान पर सिर्फ 2 बातें थी, यार मेरे भाई जैसा था, यार मेरे दोस्त था। ये 2 चीजें थी। हकीकत और कोई हकीकत। बात और खास तौर पे जब कोई इस तरह की खुशी का लम्हा होता है ना, कोई फेस्टिविटी होती है, तो वो अपने जो आपसे बिछड़ गए होते हैं, वो शिद्दत के साथ वो ज्यादा याद आते हैं। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम खुदाफिज कर रहे हैं आपको। है तो ईद, लेकिन वो थोड़ा सा एक दुख का एलिमेंट शामिल हो गया क्योंकि अमजद भाई का जिक्र आ गया है। बुशरा, आप कुछ कहना चाहेंगे अमजद भाई के लिए? बस इतना कुछ है कहने को कि इस वक्त हम जिस मूड में चल रहे हैं, जाहिर अपने देखने वालों के लिए खुशी का सामान कर रहे हैं, खुद भी खुश हो रहे हैं। लेकिन सीरियसली मुझे अंदाजा नहीं था कि अमजद साबरी की मेरी जिंदगी में भी इतनी अहमियत है। अदर देन कि वो एक बहुत बड़े कव्वाल थे, बहुत ताकतवर आवाज थी, बहुत सारा कलाम था उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके गले में, उनके सीने में। और एक लम्हे में किसी ने उड़ा दिया वो दिमाग जिसमें इतनी मेहनत से, मैं जिस वक्त भी देखती हूँ मुझे रोना आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी तकलीफ में चली जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, उस रोज 50,000 चैनल्स ने फोन किए, मैं बात नहीं कर सकी किसी से। मुझे नहीं पता था कि अमजद साबरी की मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत है। लगता था कि जैसे है, बस है, और यूं चला गया एक आदमी, और खुदा जाने कौन था। तो बस कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो मौत का वक्त सबका मुकर्रर है, सबने जाना है, लेकिन अचानक जो इस तरह जाना होता है, उसमें मुझे नहीं पता कि
बयान से बाहर है कि वो तकलीफ कैसे बयान की जाए। बहरहाल उनकी फैमिली बड़ी हिम्मत वाली है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनके बच्चों को हिम्मत दे ताकि वो अपनी जिंदगी को गुजार सकें। ये बहुत बड़ा लॉस है और ऐसा लगता है जैसे कवाली खत्म हो गई है। ये एक इतना बड़ा माइलस्टोन था, इस तरह के कवाल अब नहीं है। बस अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। क्या बात है। तो बीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे अमजद भाई के लिए? मेरी मुलाकात पहली हुई अमजद से जब हम जो जलजले की एनिवर्सरी थी वो मनाने के लिए सवात गए थे, और वो इतनी प्यारी मुलाकात थी कि मैंने अमजद का बिल्कुल एक, मैं सुनती रहती थी लोगों से कि अमजद साबरी की कवाली, आई एम नॉट अ कवाली पर्सन, तो मैंने कभी भी कोशिश नहीं की जाने की। तो हम जहाँ ठहरे थे वहाँ हम सारे इकट्ठे हो रहे थे, ARY का ही शो था, एंड इन वॉक्स अमजद। वो उधर से आ रहे हैं और वहाँ खड़े हुए, और हम जहाँ खड़े थे वहाँ देख के उन्होंने एक इंडियन गाना, ये क्या हुआ कैसे हुआ, गाना शुरू किया, और वो बिल्कुल एक नया रुख था। और उस आवाज में वो गाना, मैंने कभी ऐसे इतनी प्यारी आवाज में, इतने ऊंचे सुरों में, इतना म्यूजिक की वो एक मेरे लिए बहुत ही नई फॉर्म थी। तो हम वहीं के वहीं बैठ गए और हम रात के 3 बजे तक उस होटल की लॉबी में, PC मुजफ्फराबाद था, वहां बैठ के और अमजद की आवाज में इंडियन गाने सुनते रहे। एंड आई सेड अमजद वी हैव टू डू दिस अगेन। सुबह में हमने शो किया और अमजद जा रहे थे बाजार, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जाना है? मैंने कहा जाना तो है, बट मैंने नाश्ता नहीं किया, सो आई हैव टू गो बैक एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो वो कहने लगे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो बच्चियों के लिए अपनी ज्वेलरी भी लेनी है और सब कुछ। और वापस हम नाश्ते के लिए चले गए, वो वहां चले गए। और फिर जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, तो कहने लगे आप गई बाजार? ऐसा नहीं, मैं आपके लिए एक शॉल लाया। आई हैव दैट ट्रेजर्ड मेमोरी, जो कि मैंने कहा अमजद नहीं आप मुझे ये नहीं दे सकते। उन्होंने कहा नहीं मैं लाया ही आपके लिए। आई मीन वो पहली मुलाकात थी मेरी और उनकी। एंड देन आई हैड दिस एनिवर्सरी जिसपे मैंने उनको कहा मुझे एक दफा वो सब दोबारा सुनना है आपसे। एंड ही केम एंड ही sang, और वो हमारी सबसे प्यारी मेमोरी है। हम शादी की सालगिरह? मेरी शादी की सालगिरह। डेथ से तो 2 महीने पहले। कोई इंसान कैसा होता है, अल्लाह ताला की नजर में इंसान कैसा होता है, हाँ, अल्लाह ताला नहीं कहते, वो लोगों से कहलवाते हैं, हाँ, इंसानों से कहलवाते कितनी हैं। प्यारी बात, आज हम वाकई। किसी की बात कर रहे हैं, हाँ। जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो बात अल्लाह हमसे कहलवा रहा है कि वो इंसान कैसा था। ऐसा भी होता है ना, किसी के लिए हम कहते हैं यार अल्लाह बचाए उस आदमी से, काम होगा भाई कुछ, तो ये भी अल्लाह बुलवा रहा होता है किसी के लिए। सही बात। यहाँ पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझता है। क्या बात है। जवेरिया क्या कहेगी? मैं क्या कहूँ, रो रो के पागल हो रही थी। आई एंड जवेरिया एंड आई वर शूटिंग ईद का ड्रामा हम कर रहे थे इकट्ठे, एंड इसको तो संभालना मेरी तो मुश्किल था। आंखें नहीं खुल रही थी जब वो जो पूरा दिन गुजरा था। उसके बाद हम सुबह शूट पे थे और मेरी इतनी स्वेल हो गई थी आंखें के खुल नहीं रही थी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनके घर में मातम था ना, तो मेरे घर में भी मातम उतना ही बड़ा था जितना उनके घर में था। मुझे पेन इस बात का था कि जैसे बिशापा ने कहा कि यार कोई मार के ही चला गया, मतलब इतना इजी, इतना बड़े आदमी को इतनी इजीली खत्म कर दिया, हम में से निकाल के ना, जैसे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने ना निकाल के फेंक दिया, मार दिया। मतलब बैड, बुरा एक बुराई का एक एलिमेंट आया, एकदम फ्लेवर गंदा आपके मुंह में नहीं आ जाता, एक जायका बहुत देर तक रहता है, वो था। और मुझे मैं पूरी रात उनके लिए शो किया, उस पूरी रात पूरा दिन, मतलब मैं खाली 12-15 घंटे तक मैं सिर्फ उनकी बात करती रही। ARY पे ही हम लोग थे। बहुत अफसोसनाक बात, बहुत। और जाहिर है वो हमारे भाइयों जैसे थे और रहेंगे। बहुत इतना प्यारा इंसान देखा नहीं अभी तक, उसके अलावा इतना प्यारा। उनको इस ईद पे याद करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। बल्कि इस ईद पे क्या, हर फेस्टिवल के मौके पर, हर खुशी के मौके पर, हर रमजान में हमें वो उतना ही याद आएंगे जितना वो अपने जाने के बाद पहली ईद पर याद आ रहे। यहाँ प्रोग्राम खत्म करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो में आए, लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेरी और अमजद भाई को याद किया। आप सबको भी ईद मुबारक। सबको, आप सब लोगों को ईद मुबारक और खुश रहिए और खुश रखिए दूसरों को, सबसे बड़ी बात ये है। ये ईद अमजद साबरी के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। ईद